सर्वधार जी। आजकल श्राद्ध का महीना चल रहा। एक प्रेमी ने महाराज जी से एक प्रश्न किया। प्रश्न 301। महाराज जी, श्राद्ध में किया हुआ दान प्राणी को मिलता है या नहीं? महाराज जी, श्राद्ध में किया हुआ दान प्राणी को मिलता है या नहीं? महाराज जी ने उत्तर दिया। श्री महाराज जी मुस्कुराकर, प्रेमी, पहले ये तो बताओ कि जो कुछ दान दिया जाता है प्राणी के नाम पर दिया जाता है या कुछ और? प्रेमी ने उत्तर दिया, महाराज जी, नाम पर दिया जाता है। श्री महाराज जी बोले, प्रेमी, नाम किसका है? महाराज जी बोले, नाम किसका है, शरीर का या जीव आत्मा का? प्रेमी कुछ देर सोचकर, महाराज जी, नाम तो शरीर का होता है। श्री महाराज जी, मरने पर शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। 5 तत्व अपने तत्वों में मिल गए। जीवात्मा का कोई नाम नहीं है। अब आप ही समझ लो कि दान किसको मिलता है। प्रेमी, ये तो पहले भले पुरुषों ने दान की प्रणाली चलाने के लिए समाज के लिए एक विधान बना छोड़ा है, ताकि इस तरह कुछ न कुछ दान होता रहे और दान करने की पर पार्टी बनी रहे। प्रश्न नंबर 302। महाराज जी, जब जीव शरीर से निकल जाता है, बाद में संबंधी जो क्रिया कर्म करवाते हैं, क्या उसे मिलता है या नहीं? उत्तर, प्रेमी, तुम लोग व्यापारी हो। हमेशा नफा लाभ वाली बात सोचते हो। किसी को कुछ मिलता है या नहीं? मगर तुम्हारे हाथ से तो अच्छे कर्म किसी बहाने से हो ही जाते हैं। बुजुर्गों ने सोचा होगा, संसारी लोग हमेशा तो पुण्य दान यज्ञ कर नहीं सकते। इनके वास्ते ऐसे तरीके रख दो जिससे कि बंधे हुए किसी समय अच्छे कर्म कर सके। शुभ कर्म किया हुआ जरूरी फल देता है। इस बहाने माता पितामह की याद हो जाती है। जैसे कि आजकल रिवाज चल रहा है जन्मदिन मनाने का। इसी तरह पितरों को भी याद मनाने के दिवस मुकर्रर कर दिए हैं। श्राद्ध के 15 दिनों में तुम कुछ दान दोगे तब ही वे तृप्त होंगे। बाकी साल के 350 दिन किधर से पितर गुजारा करते होंगे। प्रेमी, कुछ बुद्धि से सोचना भी चाहिए। ब्राह्मणों ने खाने के बहुत से रास्ते निकाल रखे हैं। प्रथम ज्योतिष द्वारा दूसरों को कोई ग्रह चमोड़ लगा देते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। दूसरा, किसी देवी देवता की पूजा वगैरह, कथा वार्ता जन्म मरण कई तरीके उन्होंने गढ़ रखे हैं। पैदाइश से लेकर मरण तक उनकी पूजा चलती रहती है। मोटी बात समझो, जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा कर्म कर लिया, इसका फल जरूर मिलेगा। ऐसी आदत डालो कि हर समय अच्छे कर्म होते ही रहे। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से जरूरतमंद की तन मन धन से जैसी सेवा बन सके यथाशक्ति करते जाओ। व्यवहार साफ रखो,
सादा खुराक हो। 2-4 घड़ी ईश्वर की याद किसी गुरु पीर के बताए हुए रास्ते द्वारा कर लो। अपने आप परलोक सुधर जावेगा। अपने आप परलोक सुधर जावेगा। गति किसको कहते हैं? गति देह की होती है या जीव की? गति किसको कहते हैं? गति देह की होती है या जीव की? गति के माने कल्याण के हैं। गति के माने कल्याण के हैं। देह की गति यही है कि आग में जला दी जावे, मिट्टी में दबा दी जावे या पानी में बहा दी जावे। हिंदू फिलॉसफी में जलाना श्रेष्ठ माना गया है। जीव की गति अपने कर्म अनुसार है। जीव की गति अपने कर्म के अनुसार है, दूसरा कोई शक्ति नहीं रखता। क्या जीव का कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है, जो श्रवण मनन और निध्यासन में लाया जावे, या दूसरे का साधन जिसका अनुभव ही ना हो? जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है। जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है। दूसरे महापुरुष बगैर उसे ईश्वरीय कानून से छुड़ा नहीं सकते, जो इस सहारे पर हैं कि हम खुद नेक ना बने और पुत्र बगैर या कोई पंडित से मुक्ति दिलाएगा, वे महज मूर्ख हैं। अपनी करनी से कल्याण है और अपनी करनी ही बंधन रूप है। ये मसला कर्म है। ये मसला कर्म है। अगर दूसरा कोई गति दे सकता होता तो जिंदगी में नेक कर्म करने की कोई जरूरत ना थी और श्री कृष्ण को कर्म योग के समझाने की अर्जुन को जरूरत ना पड़ती। तमाम सत्पुरुषों का सिद्धांत है कि जीव को अपनी करनी से सुख दुख होता है और कर्म फल को नहीं मिटा और कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। यही मसला आवागमन है। अपनी करनी करके असलियत की पहचान करो। अपनी करनी करके असलियत की पहचान करो। अपने सद्बुजुर्गों की हिदायत के शिक्षा के अनुसार। इसलिए हम सभी गुरुदेव तथा शास्त्रों का मार्गदर्शन के आधार पर अपना कल्याण करना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का विचार है श्राद्ध। हम सब जानते हैं कि ये महीना श्राद्ध का है। सब लोग जानते हैं भली भांति कि नवरात्रों से पहले 15 दिन श्राद्ध मनाए जाते हैं। तो महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं श्राद्ध के बारे में, कि श्राद्ध क्या है और हमें श्राद्ध किस प्रकार मनाने चाहिए। हम जरा अपना अवलोकन करें कि महाराज जी हमें जिस प्रकार से बता रहे हैं, क्या हम वो बातें मान रहे हैं या मूर्ख के मूर्ख ही हैं हम लोग। महाराज जी कहते हैं श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से तन मन धन से जैसी सेवा बन सके यथाशक्ति करना। जैसी भी सेवा हम कर सके तन मन धन से सेवा करने का मतलब ही सही मायने में श्राद्ध है। विचार करें कि यह कर्म यानी सेवा तो कहीं भी हो सकती है। सोचने वाली बात है, सेवा तो हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए ये 15 दिन ही क्यों? महाराज जी ने प्रश्न उत्तर के जरिए भी कहा कि पितर बाकी दिन कहाँ से खाएंगे। और वाणी में भी आता है, गुरु ग्रंथ साहब जी में राग गौड़ी बैरागन कबीर जी में आया है, जीवत पितर न माने को मोए श्राद्ध कराए। जीव अपने बुजुर्गों की तो जीते जी सेवा नहीं करता और मरण उपरांत उन्हें भोजन करवाता है। कितने मूर्ख हैं हम।
जब जो मर ही गया, जिसका शरीर ही खत्म हो गया, उनके लिए भोजन करवा रहे हैं। पितर भी बपरे कहो पावे कौवा कुकर खाई। कुछ क्या करते हैं, जो कुछ कौवे और कुत्ते कौवे को खिला, कौवे के लिए खाना रख देते हैं, कहते हैं कि ये हमारे पितर खा लें। कौवे ने खाना खा लिया तो इट मीन्स ये पितरों ने खा लिया। कोई ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो कहाँ पर हम खड़े हैं, हमारी समझ कहाँ पर है, हमें ये विचार करना चाहिए। महाराज जी हमें बताते हैं कि आप विचार करें कि ये पितरों का सही मायने में जो ये श्राद्ध का विधान पितरों की तृप्ति की खातिर है, ये सब ढोंग है। फिर इसका मतलब तो ढोंग ही हुआ ना। हमें तो सिर्फ सेवा करनी है, कभी भी हम कहीं भी किसी को भी खाना खिला दें। ब्राह्मणों को भोजन कराना कोई गलत बात नहीं है। महाराज जी ने दान के सिद्धांत में भी कहा है कि जो ज्ञानी है उनको भोजन कराना अच्छी बात है। ब्राह्मण जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, उनके लिए सेवा करनी उच्च कोटि की सेवा है। बट पितरों को याद करते हुए उनकी पसंद का खाना खिला रहे हैं कि हमारे ये माता पिता को मिल जाएगा, कि ये मेरी माता जी की पसंद की खाना है, वो उनको इन श्राद्ध के दिनों में मिल जाएगा। ये तो कितनी बड़ी जहालत है, क्योंकि पितरों का तो कोई स्वरूप ही नहीं है। महाराज जी ने कहा कि जब जीव मरता है तो उसी वक्त वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। पितरों का तो कोई स्वरूप ही नहीं है। जीव 4 प्रकार में संसार में आकर विचरण करता है। हम सब जानते हैं, अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के 4 खानी के जीव हैं। अंडज होते हैं अंडे से उत्पन्न होने वाले, जैसे पक्षी इत्यादि। जेरज जेर में लिपटे हुए जीव हैं, मनुष्य, पशु आदि। स्वेदज पसीने से दुर्गंध से पैदा होने वाले जीवाणु। उद्भिज जमीन फाड़कर जो पैदा होते हैं। अब इनमें हम विचार करें कि पितर कहाँ से आ गए। इनमें से कोई चारों खानी के जीवों में पितर किस प्रकार पैदा हो रहे हैं, ये चीज तो समझ में नहीं आ रही। विचार करने वाली बातें हैं ये, ताकि ये सब हम बार बार जब हम विचार करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हम कहाँ और हम क्या समझ रहे हैं। कितने से भी कितना सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर किसी जीव का हो, वह भी इन सृष्टियों में ही आता है। महाराज जी कह रहे हैं इन्हीं सृष्टियों में वो जीव आएगा। पितरों का इन सृष्टियों से अलग कोई वजूद नहीं है। ब्राह्मणों ने अपने रोजगार चलाने के लिए यह सब कल्पना पितरों, गति इत्यादि की कल्पी हुई है। तेरे माता पिता, अन्य बुजुर्ग जब तक इस नश्वर शरीर में वास करते हैं तेरे पितर हैं। जब तक शरीर में जीव है तब तक वो पितर ही है। माता पिता को पितर समझ के पूज लो, बाद में जो पूजोगे अभी से पूज लें। महाराज जी तो कहते तो जीते जी मर, जब मैं खुद मरूंगा तभी तो मैं किसी को मरा हुआ देख पाऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि तू उनकी सेवा कर और हर प्रकार से उन्हें संतुष्ट कर, ये ही तेरे पितरों की पूजा है। उनके शरीर की मृत्यु के बाद जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेती है तथा नया परिवार, नए संबंधी बन जाते हैं तथा पिछले जन्म वालों से संबंध समाप्त हो जाता है। हमने अपना संबंध सच्चा, हम सोचते हैं हम सारी उम्र यही हमारे संबंधी, यही हमारे बच्चे हैं, यही माता पिता हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हमें याद है, विचार करें, क्या हमें याद है पिछले जन्म में क्या थे? हमें तो कुछ भी नहीं याद। उनके जाने के बाद उनके नाम पर कुछ भी दान पुण्य करते रहने से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि नाम शरीर का होता है। हम सब जानते हैं जब कोई जीव देह से निकल जाता है तब हम उसका नाम लेके नहीं कहते, हम कहते हैं इसको कितने बजे निकालना है, कितने बजे का टाइम है, इस तरह से बात होती है। उस बंदे का नाम भी नहीं घर में लोग लेते हैं। तो देखिए इस तरह की बातें अगर हम विचार करें तो हमें समझ में लगता है कि क्या है ये श्राद्ध, श्राद्ध का मतलब क्या है। एक बार महाराज जी की एक प्रेमी से वार्ता हुई। जब महाराज जी गए हुए थे, अबोहर में एकांतवास में थे महाराज जी। उस दौरान महाराज जी ने सात उपदेश दिया। उसके बाद महाराज जी की एक प्रेमी से वार्ता हुई। महाराज जी की वार्ता हुई थी प्रेमी करोड़ी मल जी से। करोड़ी मल जी ने प्रश्न किया था, महाराज जी ये पंडित लोग जो हमसे पिंड दान वगैरह करवाते हैं, वह करवाते हैं, ये क्यों करवाते हैं? अब महाराज जी से पूछा जा रहा है कि क्यों करवाते हैं, ये पिंड दान करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है कई बार कि ये करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं? श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी यह लोग भी तुम संसारियों के आश्रय बैठे हुए हैं। सृष्टि के सब लोग एक दूसरे के आश्रय हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो
ब्राह्मण लोग भी हैं, ये भी तुम संसारियों के आसरे बैठे हुए हैं। इनको कुछ दे देने से कोई कमी नहीं पड़ती, इनको कुछ दे देने से कमी नहीं पड़ती। इसलिए महाराज जी ने कहा दान देना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर भी महाराज जी यही कह रहे हैं, इनको कुछ दे देने से कोई कमी नहीं पड़ती, बाकी कल्याण या अपनी गति तुमने खुद ही करनी है। अपनी गति हमने जीते जी स्वयं ही करनी है। और किस प्रकार करनी है महाराज जी हमें ये भी बता रहे हैं। तप, त्याग, सिमरन से जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, गति फिर कोई दूर नहीं। जिंदगी में सेवा और सिमरन करो, दो चीजें महाराज जी जोर दे रहे हैं करने के लिए, एक सेवा और सिमरन। जिंदगी में सेवा और सिमरन करो। गुरु लोग भी रास्ता बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे कर, बहुत गुरु की रास्ते बतलाते हैं। बहुत जल्दी गति की जरूरत है तो काशी चला जा, बहुत जल्दी गति की जरूरत है तो काशी चला जा। जो गुरु वगैरह होते हैं वो हमें बताते तो काशी चला जा, काशी में जाके कहते हैं कि बहुत जल्दी गति मिल जाती है। पंडित लोग कहते हैं काशी कलवत्र है, सब कुछ भेंट करके पंडों के हवाले कर, सिर पर आरा फिरवा ले, तेरी गति हो जाएगी। अंग्रेजों का भला हो, उन्होंने आकर ये अंधेरा बंद करवा दिया है। कितनी जहालत इन ब्राह्मणों ने डाल रखी है। जो काशी गति के लिए जाता है उसे मारकर कुएं में फेंक देते, उसे मारकर कुएं में फेंक देते, सब उसका माल धन समेट लेते थे। इतने भारी जालिम लोग थे। एक प्रेमी कहने लगा महाराज जी लोग भी बड़े मूर्ख थे। देखिए प्रेमी को पता लग रहा है कि जिसको बात पता चल रही है वो मूर्ख होता है। महाराज जी लोग भी बड़े मूर्ख थे, किस तरह उनके दाव में आ जाते थे। अब हमें भी बहुत कुछ पता होता है पर हम भी मूर्ख के मूर्ख ही रहते हैं। फिर महाराज जी फरमाने लगे प्रेमी, पंडितों ने एक बड़ा गहरा कुआं बनवाया हुआ था। काशी में एक गहरा कुआं बना हुआ था। जब प्राणी की हजामत वगैरह करके वहां लाते थे, कहते हैं कि वहां बड़ा अंधेरा होता था, कपूर जलाकर कुएं में फेंक देते थे। कहते वह जोत है, दर्शन कर ले, दर्शन करने की सजा बंदा भुगतेगा। कहते वह जोत है, दर्शन कर ले। जब वह सिर झुकाता, ऊपर से खड़क मारकर सिर उतारकर बीच में फेंक देते, कुएं में उसका सिर फेंक देते थे। पीछे पांव पकड़कर सारा शरीर बीच में फेंक देते, बस मुक्ति हो गई। देखिए इस प्रकार से मुक्ति पांडे लोग करवाते थे वहां पे। कहाँ पे? काशी में ये काम होता था। ये भी अंग्रेजों की बदौलत पता चल गया, अदरवाइज किसी को पता ही नहीं चलता। उनकी मौज बन गई। जो भी साथ लाया होता उससे पहले ही संकल्प करवा लेते, जो भी साथ लाया होता उससे पहले ही संकल्प करवा लेते थे। ब्राह्मणों ने लूटने के बड़े रास्ते बना रखे हैं। पैदा होने से शमशान तक यह नहीं छोड़ते, पैदा होने से शमशान तक यह नहीं छोड़ते। इनकी कृपा से कई धर्म पंथ बन गए हैं, इनकी कृपा से कई धर्म पंथ बन गए हैं। उनके पंजे में बहुत साधारण अंधविश्वासी लोग फंस ही जाया करते हैं। जो अंधविश्वासी होते हैं, ईश्वर विश्वासी कभी नहीं फंसेगा। जो महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, जो शास्त्रों की बातें मान रहा है, वो कभी भी नहीं फंसेगा। पर जो अंधविश्वासी लोग हैं वो फंस जाया करते हैं। वर्षों गुजर गए, हवा तक बाहर नहीं निकलने दी। अंग्रेज कौम बड़ी चतुर थी, किसी तरह से सब राज निकाल लिया। दुनिया में अंधेरा भी बहुत है, अंधेरा डालने वाले बाहर से नहीं आते, अंधेरा डालने वाले बाहर से नहीं आते। अपने ही ये आचार्य तुम्हारे गुरु ब्राह्मण चले आ रहे हैं, तारते भी ब्राह्मण हैं। महाराज जी कह रहे हैं तारते भी ब्राह्मण है, जो सही काम करते हैं, जो सही ब्राह्मण है वो तार भी देते हैं जीवों को, उनको सही शिक्षा देकर तार भी देते हैं। डुबाते भी ब्राह्मण ही है। इनका शरीर भी ब्राह्मण खानदान से है। महाराज कह रहे हैं इनका शरीर भी ब्राह्मण खानदान से है। मत समझो ब्राह्मणों की निंदा हो रही है, ये मत समझो
महाराज जी अब समझा रहे हैं यहाँ पे, ये ना कोई समझे कि यहाँ पे ब्राह्मणों की निंदा हो रही है, यहाँ पे सच और झूठ की बात हो रही है, सही और गलत की बात हो रही है। महाराज जी कहते हैं निंदक कर्मों की असलियत बयान करनी निंदा नहीं होती। हमें भी ये बात समझनी है, निंदक कर्म जो गलत कर्म है उनकी असलियत बयान करनी निंदा नहीं होती है। सही को गलत और गलत को सही कहना निंदा नहीं है। ये विचारने योग्य बातें हैं। महाराज जी कह रहे हैं अब ये बात तो विचार कर, बार बार हमें विचार करने की बात हो रही है। अमृत वेले सतनाम वड्याई विचार, सुबह उठ के तो विचार कर इन बातों को। इस जमाने में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जाकर देखो, हर की पौड़ी सारे प्रेमी गए होंगे, सबको पता होगा। 2.5 5 आने में गौ दान करवा रहे हैं। स्वर्ग की अभिलाषा फंस ही जाते हैं, स्वर्ग के अभिलाषी फंस ही जाते हैं, जिनको स्वर्ग की इच्छा है वो फंस ही जाते हैं, सोचते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा। अच्छी तरह खोज किया करो, हमारा जी कहते प्रेमी तो अच्छी तरह खोज किया कर, यूं ही मत किसी के भी पीछे चल दिया कर, अपना दिमाग यूज कर। सत्संग का मतलब है जिस जगह सच और झूठ का निर्णय होता हो। सत्संग वो जगह है जहाँ पे सच और झूठ का निर्णय होता है। अब यहाँ पे हम सच और झूठ को समझ रहे हैं, ये श्राद्ध क्या है इसको हम समझ रहे हैं, तो हम ये सोचें कि हमने सिर्फ 15 दिन ही श्राद्ध नहीं मनाने, हमने ताउम्र श्राद्ध मनाना है, ताउम्र सेवा करनी है। अच्छी तरह खोज किया करो। सत्संग का मतलब है जिस जगह सच और झूठ का निर्णय होता हो। हमदर्दी और प्रेम से समझाने वाले ब्राह्मण भी बहुत होते आए हैं। हमदर्दी और प्रेम से समझाने वाले ब्राह्मण भी बहुत होते आए हैं, हमें मिलते भी हैं ऐसे ब्राह्मण। इनकी इस दान ने मतिहीन कर दी है। तुम साहूकार लोग भी इनके कहने में खूब आ जाते हो। तुम भी इनको वैसे कुछ देने वाले नहीं हो। कौन साहूकार दान करेगा? अगर पंडित बोले ना 10 बंद दान किया करो, कोई भी नहीं दान करेगा, दान देना ही नहीं चाहेगा। अरे कमाई का 10वां हिस्सा हम कैसे दान दे दें? अब जो सही बात बताएगा मानेंगे नहीं, फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालना शुरू हो जाता है। वो टेढ़ी उंगली करते हैं पंडित लोग भी, क्योंकि उनको तो अपना गुजरान तो करना ही है हर एक ने। किसी को शुक्र, किसी को शनिचर, मंगल बताकर अपना निर्वाह करते चले आ रहे हैं। फिर उनका भी, ब्राह्मणों का भी ईश्वर पर विश्वास उठ जाता है, वो खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके जब ईश्वर का विश्वास डोलता है तभी हम गलत काम करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, या कोई और जाति का हो, कोई भी हो। मोक्ष हर व्यक्ति ने अपने आप करनी है, अपनी मोक्ष अपनी गति स्वयं खुद ही करनी है। जिस समय जब तप साधन करते करते बुद्धि आत्म अनुभव करके इसमें लीन हो जाएगी, उस समय मोक्ष की भागी होगी। जब तक शब्द स्वरूप परमेश्वर को अच्छी तरह अनुभव ना करे तब तक कर्म जंजाल में फंसी रहती है। महाराज जी कह रहे जब तक शब्द स्वरूप परमेश्वर जो सतगुरु अंतर रम रहा है उसको बुद्धि अनुभव नहीं करती, तब तक कर्म जंजाल में फंसी रहती है। बेखौफ यानी निर्भय होने के लिए अनेक तरह के कर्म करने में लगी रहती है। निर्वास होकर यानी वासना रहित होकर ही मुक्ति पद को हासिल कर सकती है। जब इच्छा खत्म होगी तभी मुक्ति हमारी हो सकती है। संसार में पूजा उसकी होती है जिसके अंदर नेह कर्म स्थिति आ जाती है। यह ही निर्वाण अवस्था मोक्ष पद को प्राप्त होकर परम आधार सत स्वरूप परमेश्वर में स्थित होता है। उस समय बुद्धि परम तृप्त हो जाती है, यानी ख्वाहिश के अजाब से हमेशा के लिए छूट जाती है। होना तो निर्वास है, सोचने वाली बात है। होना तो निर्वास है, इसमें किसी का जप पाठ मंत्र सिद्धि काम ना करेगी। ना कोई दूसरा मोक्ष दिलवा सकता है, कोई दूसरा मोक्ष नहीं दिलवा सकता। कोई बच्चे पुत्र पौत्र कोई भी किसी को मोक्ष नहीं दिलवा सकते। जिसके अंदर कोई कामना नहीं रहती वह ही वैतरणी से पार हो जाता है। तो हमने क्या करना है? यदि हम मोक्ष चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना है। तृष्णा ही वैतरणी नदी है, इच्छा ही वैतरणी नदी है। वासना, कामना, ख्वाहिश सब तृष्णा का ही रूप है। निर्वास होना कोई मामूली बात नहीं। करोड़ी मल अच्छी तरह समझ लो,
तुम्हारी बुद्धि में बात बैठी है या नहीं? महाराज जी पूछ भी रहे हैं। अब हम सोचे अपने आप को हम करोड़ी मल जाने और समझे कि वाकई हमारी बुद्धि में बात बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। फिर करोड़ी मल जी कहने लगे, महाराज जी समझ तो लिया है, कई प्रेमी कई तरीके से जब पूछते हैं तब भ्रम में पड़ जाता हूँ। जब तक आत्मदर्शन नहीं होंगे तब तक मोक्ष गति कैसे हो सकती है? आपकी कृपा से और कई प्रेमियों का भी भला हो जाता है। इस वास्ते कह देता हूँ, आज आपने कितनी कृपा की। महाराज जी ने फरमाया, अच्छा प्रेमियों जाओ आराम करो, अपनी बेहतरी सोचते रहा करो। महाराज जी हमें कह रहे हैं कि अपनी बेहतरी सोचते रहा करो। सब संगत प्रेमी नमस्कार करके जाने लगे, कुछ ठहर गए। महाराज जी ने पूछा, संगत को कुछ समझ भी आती है कि नहीं? तुम्हारी बोली जरा और तरह की है, थारी मारी वगैरह। वो मारवाड़ी लोग थे, वो थारी मारी बोली उनकी थी। तो महाराज जी कहते तुम लोगों को समझ भी आती है या नहीं? प्रेमी कहने लगे, महाराज जी आपका समझाने का ढंग बड़ा अच्छा है, असली भाव सब समझ में आ जाता है। अब हम पंडितों के आश्रय पर नहीं रहेंगे। हम भी ये प्रण करें कि हम पंडितों के आश्रय पर नहीं रहेंगे, अपने आप भी कुछ यत्न करेंगे। श्री महाराज जी ने फरमाया, ऐसा ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। महाराज जी कहते ऐसा ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अपने मन का अंधकार निकालने के लिए खुद ही कोशिश जो करेगा उसको ही अविनाशी खुशी मिलेगी। दूसरे के आश्रय दूसरे के आश्रय पर रहने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। सोचें, दूसरे के आश्रय पर रहने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। सत्पुरुषार्थ और है क्या? अपनी मोक्ष गति आप करनी, अपनी जिंदगी में कर। अपने आप अपनी मोक्ष गति तो अपने आप कर। बाद में ना कोई पंडित कर सकता है और ना सगे संबंधी। हमारे बच्चे भी हमारी हमें गति नहीं दिला सकते हैं और ना ही कोई पंडित काजी। जीवन में जो शुभ अशुभ कर्म कर लिया है वह सुख दुख को देने वाला है। जिसने कोई कामना न रखते हुए निष्काम प्रभु परायणता में समय दिया है वह स्वयं मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी कहते कोई इच्छा न रखते हुए निष्काम प्रभु परायणता, ईश्वर के परायण हो जाना है। बहाना मीठा लगना चाहिए। हर वक्त सब कुछ प्रभु ने किया, अच्छा किया बुरा किया जैसा भी हुआ मेरे लिए, प्रभु परायणता में समय दिया है वह स्वयं मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिसने निष्काम भाव से ईश्वर सिमरन भजन सेवा की है उसके वास्ते आवागमन लाजमी है, चाहे किसी अच्छे घर में जाकर मनुष्य ही बने। गीता तुम्हारी क्या कह रही है? भ्रष्ट योगी श्रेष्ठ पुरुषों के घर में जन्म लेता है, जन्म जन्मांतर तप ध्यान करने के बाद मुक्ति हासिल करेगा। इस तरह लगे रहा करो। जीवन का सफर प्रभु परायण होकर करने में ही सुख शांति है। जीवन का सफर प्रभु परायण होकर करने में ही सुख शांति है। महाराज जी की वाणी में भी आता है, जो कुछ किया जीवन के माही तिस खा फल नित जीव लखाई। पाछे किया जो कुछ मीत करने हारा फल लेवे नीत। पूत करे तो पूत फल पाए, जैसा बीजा ऐसा खाए। जीवन में जो कुछ किया सो ही जीव की रास। मंगत पाछे के यतन से नहीं कटे जीव की पास। जीवन में जो कुछ किया सो ही जीव की रास। मंगत पाछे के यतन से नहीं कटे जीव की
आस। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।